तो क्या जस हत्याकांड में राजेश को फंसाया गया था? क्योंकि जिस तरह के हालात अब इस हत्याकांड के बाद नजर आ रहे हैं वह इसी ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने या गांव के कुछ लोगों ने एक योजना के तहत राजेश को इस हत्याकांड का आरोपी साबित करने की पूरी कोशिश की और यहां तक कि आनन फानन में राजेश का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। हम बात कर रहे हैं जस हत्याकांड की और इस हत्याकांड की कड़ियां अब लगभग पुलिस ने सुलझा ली हैं, पूरी गुत्थी सुलझ चुकी है। पुलिस ने इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी अंजलि को जेल में भेज दिया, लेकिन इसके बाद भी गांव के लोग किसी न किसी स्तर पर राजेश को ही इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मान रहे हैं। और स्थिति यह थी कि राजेश की गेहूं तक कटने नहीं दी गई और राजेश को अपने गेहूं काटने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में राजेश ने अपनी गेहूं की कटाई की, लेकिन इसके बाद भी अभी तक राजेश का गांव में जाना संभव नहीं हो पा रहा है। राजेश अभी भी गांव से बाहर है और उसके घर पर उसकी बहनें ही रह रही हैं। इस पूरे वाक्य से यह बात सामने आ रही है कि क्यों आखिर गांव का एक तबका राजेश का इतना खिलाफ था। जब हम गांव में गए और हमने इस तथ्य की पड़ताल की, ये छानबीन की और बातचीत की लोगों से, तो यह बात निकलकर सामने आई कि इस बार राजेश गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। तो क्या यह एक कारण है जिस वजह से यकायक हर कोई राजेश के खिलाफ हो गया? राजेश की बहन ने भी बताया कि राजेश चुनाव की तैयारी कर रहा था और इसे लेकर जो दूसरा विपक्षी दल है, राजेश के विरोधी गुट के लोग थे, वह थोड़ा परेशान थे क्योंकि राजेश की छवि तब तक गांव में काफ़ी अच्छी मानी जा रही थी। लेकिन इस हत्याकांड के बाद उन लोगों को राजेश को बदनाम करने का या राजेश का नाम खराब करने का, राजेश की छवि खराब करने का एक मौका मिल गया और उन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से राजेश को इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि जैसे राजेश ने ही जस की हत्या की हो। लेकिन अरे बहन दिए सरपंच ना तो अब भाई राजेश ने कोई नहीं लगे क्योंकि बैठ तो मत चढ़ेगा। क्या कोई राजनीतिक वजह थी क्या इसकी कि जैसे कि पता लग रहा है कि राजेश चुनाव लड़ना चाह रहे थे और इस तरह से कुछ था? सरपंची में भी खड़े कर देखो लोगों ने भी तो सरपंची लड़ रहे। अच्छा, राजेश को सरपंच के इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। हाँ, तो कहीं यही वजह तो नहीं थी कि उनको जो आपके गांव के अभी के सरपंच है कि वो ज्यादा खिलाफ थे कि कहीं कंपटीटर ना जाए इनका? भाई फिर न के बेर अभी किसी बात पर ना तो उनका करा कभी साल 6 महीने मामा ले ले भी 2 रात पकड़ मार सारे चाचे ताऊ बोले कर दे आपसे कर दे कि ऐसे कुंज को कतन दे रहा था कि ये भी बनेगी। राजेश के साथ गांव में जो व्यवहार किया जा रहा है, निश्चित ही वह कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है और इसके साथ साथ उसके मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जस हत्याकांड एकदम से मानवता को शर्मसार करने वाला हत्याकांड था और जिस क्रूर तरीके से जस की हत्या की गई, निश्चित ही इसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन इस हत्याकांड के बाद गाँव में जिस तरह के माहौल बना और जिस तरह के हालात बने, इसमें हमें पुलिस की भी तारीफ करनी चाहिए कि पुलिस ने बहुत ही सही तरीके से काम करते हुए इस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ा और मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंचने में कामयाब रही। अगर किसी भी स्तर पर पुलिस से कोई चूक रही होती तो निश्चित ही आज राजेश जस की हत्या के आरोप में जेल में होता। लेकिन पुलिस ने चूंकि हर तथ्य को, हर साक्ष्य को बारीकी से निरीक्षण किया, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया और इसके बाद अंजलि को मुख्य आरोपी बनाया। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्यों गांव के लोग राजेश का सामाजिक बहिष्कार वापस नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे भी राजेश की बहनों का कहना है कि क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि राजेश गांव में आए और वह इस हत्याकांड की आड़ में राजेश को गांव निकाला देना चाह रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया चूंकि वह अनपढ़ हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस परिस्थितियों में वह क्या करें। इस मसले पर जब हमने पुलिस से बातचीत की तो पुलिस के अधिकारियों ने हमें बताया कि यदि राजेश उन्हें इस तरह की शिकायत करता है तो वह जरूर इस मामले में कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि राजेश ने अदालत में इस बात की अर्जी दी थी कि उसे गेहूं की फसल काटने नहीं दी जा रही है और पुलिस ने उसे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी थी और इसके बाद राजेश की गेहूं कट गई थी। गांव में राजेश को लेकर किस तरह की मुखालफत है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब पुलिस ने गेहूं काटने के लिए राजेश को सुरक्षा व्यवस्था दी, तब भी गांव के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पुलिस राजेश के साथ मिली हुई है। गांव के कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि राजेश ने पुलिस को अपने प्रभाव में ले रखा है और इस वजह से वह इस हत्याकांड से बच गया और अंजलि को इस हत्याकांड में फंसा दिया गया। गांव के लोग कुछ इस तरह के लॉजिक दे रहे हैं जो समझ से परे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि
जब जस की लाश मिली थी तो राजेश उसे उठाकर अस्पताल में ले गया, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि जब जस की लाश मिली थी तो इसके बाद पुलिस ने उसकी मौका मुआयना किया था। एक घटनास्थल पर एक साक्ष्य इकट्ठे किए गए थे और इसके बाद जस की बॉडी की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई थी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लेके जाया गया, लेकिन गांव में यह बात आम है कि राजेश शव को उठाकर तुरंत हॉस्पिटल में ले गया। गांव के लोगों का कहना है कि राजेश ने यह इसलिए किया ताकि मौके से सबूतों को मिटाया जा सके, लेकिन यह सच नहीं है। इसके अलावा गांव के लोगों का यह भी कहना है कि राजेश ने बहुत सारा पैसा पुलिस को दिया है, लेकिन यह पैसा कहां से आया, इस बात का कोई सबूत ग्रामीणों के पास नहीं है, ना ही वह इस बात का कोई ठोस सबूत दे पा रहे कि राजेश के पास पैसा था। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि राजेश की बहनों ने अपनी जमीन बेचकर पुलिस को पैसा दिया, लेकिन उनकी बहन ने बताया कि उनके पास 1.5 एकड़ ज़मीन है और वह अभी भी उनके पास ज़मीन है। और इस बात को लेकर कुछ जांच एजेंसियों ने जांच की थी और इस जांच एजेंसियों में उनकी राजेश की बहनों ने अपनी ज़मीन के कागजात दिखा दिए, जिसमें यह दिखाया गया कि ज़मीन भी बिकी नहीं। इसके बावजूद भी अभी तक गांव में राजेश के सामाजिक बहिष्कार को खत्म नहीं किया गया। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस बारे में पुलिस को भी सोचना चाहिए कि क्यों पुलिस राजेश को इतनी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करा पा रही कि वह गाँव में आराम से रह सके। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राजेश को मजबूर किया जा रहा है कि वह अपनी ज़मीन सस्ते में बेचकर गाँव से चला जाए। बहरहाल राजेश की बहनों ने बताया कि अभी तो वह अपनी मां और अपनी भाभी की जमानत के लिए प्रयासरत हैं, इसके लिए वकीलों से बातचीत कर रही हैं। आगे की ज़िंदगी राजेश की कैसी होगी, इस पर बाद में बैठकर विचार किया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ हो रही है कि किसी न किसी स्तर पर इसमें कहीं न कहीं राजनीति भी थी और वह राजनीति यह थी कि राजेश ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी थी और गाँव के कुछ लोग चाहते थे कि राजेश चुनाव ना लड़े। धन्यवाद। जय।